उम्मीद की उड़ान, अभी भी उम्मीद की उड़ान है। एंड फॉरेस्ट एरिया जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे भी जा नहीं पाते, बहुत सारे गांव में है अभी भी लोग पहुँच नहीं पाएंगे। उसी एरिया को हम सर्विस देने के लिए प्लान, ये आइडिया है। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हो गया, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर होता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तब तक हमारा ड्रोन का कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। धीरे धीरे उसको हम इफेक्टिवली यूज करेंगे। उस टाइम एक ड्रोन के लिए 10 लाख था, बट वो ड्रोन खरीद किया गया नहीं था, उसके रेंटेड हिसाब से लिया गया था। ड्रोन 10 लाख हम रेंट पे लिए। इसी को लेके मद्देनजर हमको यहाँ पे ये उड़ान भरे थे और उड़ान सक्सेसफुल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। फरवरी 2024 में भोपाल एम्स से एक ड्रोन ने उड़ान भरी थी। उम्मीदों की उड़ान थी। कहा गया था कि दूर दराज क्षेत्र में ये ड्रोन उन लोगों तक पहुंचेगा जहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है, और ये उम्मीद की नई किरण थी। लेकिन 20 महीने से वो ड्रोन अब बंद है। अब लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्यों बंद है, क्या कारण है। अब तमाम सवालों के जवाब देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ भोपाल एम्स के डायरेक्टर माधवानंदन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक ड्रोन आया फरवरी 2024 में, उसने उड़ान भरी और उड़ान के साथ कई उम्मीदें जगी कि अब ड्रोन आ गया है दूर दराज क्षेत्र तक। ड्रोन अब दवाइयाँ पहुँचाएगा लोगों तक। कई चीज़ें होती हैं जहाँ डॉक्टर या हम लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ ड्रोन पहुँचेगा। लेकिन वो ड्रोन अब बंद है। क्या कारण है सर ड्रोन बंद होने के? क्या नई चीज़ें उसमें अपडेट हो रही हैं? पहली चीज़ तो बंद नहीं हुआ। आपको ये जैसे ठीक है, अभी काम हमारा पॉज में है। जैसे देखिए, पहले जो ये ड्रोन का सेवा शुरू हुआ था, उड़ान, उम्मीद की उड़ान, अभी भी उम्मीद की उड़ान है, उड़ान भर चुका है अब देखे हुए। लेकिन वो सब उसी टाइम में सारे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में एक भी किया था। ये एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप शुरू किया था कि हम इसको टेस्टिंग करते, जैसे ना एम्स रिसर्च के लिए जो होता है, और दूसरी चीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होता है, दूसरी चीज़ हेल्थ केयर के लिए। ये एक था कि हेल्थ केयर को हमको लोगों के पास लेना है, कैसे ना डायग्नोस्टिक करना है, ट्रीटमेंट देना है। ये ड्रोन का जो आइडिया था, आपको उड़ान का एक उम्मीद का उड़ान बता रहे, वो है क्योंकि जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाता, जहाँ पे रिमोट एरिया, जो दुर्गम एरिया है कि जहाँ पे रास्ता नहीं हुआ, जहाँ पहाड़ एरिया पे लोग जा नहीं पाते, गाड़ी नहीं जा पाते, एंड फॉरेस्ट एरिया जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे भी जा नहीं पाते, बहुत सारे गांव में है अभी भी लोग पहुँच नहीं पाएंगे। उसी एरिया को हम सर्विस देने के लिए प्लान, ये आइडिया है। उसी को लेके मद्देनज़र हमको यहाँ पे ये उड़ान भरे थे और उड़ान सक्सेसफुल हुआ। एक पायलट प्रोजेक्ट था। लेकिन आप जो बोले बंद नहीं हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये ड्रोन का कैपेसिटी है। ये ड्रोन शुरू हुआ है सिविल ड्रोन का, उसी टाइम के कैपेसिटी 35 to 45 किलोमीटर मैक्सिमम। तो उसी हिसाब से 35-45 किलोमीटर के हिसाब से ये शुरू हुआ था, और ठीक टाइम में 10 मिनट के अंदर पहुंचा था। उसको आप मदर देखेंगे तो भोपाल के हिसाब से हम कितने रिमोट हैं, कितने इसको कवर कर पाएंगे, और इसका क्या जस्टिफिकेशन है कि हम ड्रोन यहीं पे यूज़ करें। क्योंकि भोपाल में सपोज हम एम्स में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में ड्रोन यूज़ करना है, 40 किलोमीटर्स के अंदर आप कौन से दुर्गम एरिया है आप बताइए, नहीं हो पाएगा। होगा, लेकिन उसी को हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है। और अभी जो हुआ, अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और साइमल्टेनियसली हमारा जो आइडिया है, हम सेंटर बना रहे, प्लान है कि हमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, ट्राइबल एरिया को हेल्थ जगाना है। उसी एरिया में ये ड्रोन के लिए प्लान चल रहा है। और दूसरी चीज़ हम भोपाल में भी यूज करेंगे, हमारा जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। बिल्कुल यही सवाल मेरा नहीं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हो गया, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर होता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तब तक हमारा ड्रोन का कैपेसिटी भी देखना पड़ेगा। वो लेस देन 5 kg के हिसाब से चल रहा है, उसमें बहुत सारे लीगल इशू है, ये सब हमको क्लैरिफाई करना है। इसलिए ड्रोन को हम 2 जगह में रखा। अर्बन एरिया यूज करना है तो हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़, ट्राइबल एरिया और रिमोट एरिया में ज़्यादा फायदा होगा, मेडिसिन रखना है और डायग्नोस्टिक सर्विस दिलाना है। इसलिए ये उम्मीद अभी भी है, उम्मीद पूरा अच्छे से उड़ रहा है, बंद नहीं पड़ा। आप लोगों के 20 महीने का लंबा समय हो गया है, तो अपडेट हो रही थी सारी चीज़ें, क्या समय क्यों लगा इतना 20 महीने का? बात ये सवाल इसलिए ये चीज़ मैं आपको उसी सवाल को पूछ रहा हूँ, आपको ड्रोन में कितने डेवलपमेंट हुआ, मीडिया हमको बताना चाहिए। हम तो कर रहे हैं,
देखिए अभी जो ड्रोन के हिसाब से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर शुरू यूज किया, डिफेंस में यूज हो रहा है और इसका कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रहा है। बहुत सारे कंपनी भी आ रहे हैं कि जो इफेक्टिव मोड पे आ रहे हैं। उसी टाइम शुरू में ज़्यादा प्राइस था, हम सोचते थे कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की होगा कि नहीं, अभी कॉस्ट भी कम हो रहा है ड्रोन का और मोर रोबस्ट हो रहा है, इसलिए उसी को हम शुरू करेंगे। और 20 साल जो ना एक बार शुरू करते और उसको लेना है। थोड़ा सा आप देखिए, कोई भी चीज़ बिगिनिंग हार्ड होता है, मिडिल इज मेसी। अभी मिडिल लेवल पे है कि हम मेसी, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मिडिल लेवल। एंड इज ऑलवेज गॉर्जियस। ये लाइफ का एक प्रोसेस है, कोई सिस्टम का भी प्रोसेस है, इसलिए इसका आप उम्मीद छोड़ना नहीं। उम्मीद है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इसमें बद्ध सिद्ध है कि हमको हेल्थ केयर को पेरीफेरी में और रिमोट एरिया में पहुंचाना है। तो नए सर क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं इसमें? रूरल क्षेत्र में आप बात कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र तक हम पहुंचेंगे, तो क्या रूपरेखा बनाई गई है, क्या बनाई जाएगी आगे? और उसके बाद आप कह रहे हैं अर्बन क्षेत्र में डोनेट करता है कोई तो उसके ग्रीन एरिया बनाना पड़ता है, तो क्या चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है आगे अभी सर? उसी में देखिए, आप देखिए मैं जैसे बता रहा था उसमें कुछ लॉजिकल एथिकल सपोर्ट लेना पड़ता है। सब कोई एयरपोर्ट है तो उसके एयरपोर्ट में नो परमिशन NOC लेना पड़ता है। कोई डिफेंस एरिया में क्रॉस करेगा तो डिफेंस एरिया से लेना पड़ता है, क्योंकि ड्रोन का ये सब सिक्योरिटी इशू रहता है। अब देखिए लास्ट 2 साल में 4 एयरपोर्ट आ चुके हैं, इसी टाइम में बहुत सारे एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। उसी को एवरी टाइम वी हैव टू टेक द परमिशन। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि हमारा अर्बन एरिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ेगा, एंड अभी साइमल्टेनियस कैडावरिक ट्रांसप्लांट बढ़ेगा। जहाँ पे ब्रेन डेड पेशेंट है उनसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, ऑर्गन भी वहाँ अच्छे हॉस्पिटल को पहुँचाना है, ये एक टारगेट है। और दूसरी चीज़ है ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल एरिया पे हम इसे लेने के हिसाब से हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, नेशनल हेल्थ मिशन के भी साथ हैं। उनके ट्रीटमेंट कैपेसिटी जैसे कि हम इमरजेंसी मेडिसिन पहुंचाना है, और सबसे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग आके दे नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली लोगों को सैंपल लाना है सेंटर को, इसलिए 60 किलोमीटर की 70 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। इसलिए हम उन वहाँ पे सेंटर बनाएंगे, PHC की, उनका प्राइमरी हेल्थ केयर की CHC के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। धीरे धीरे उसको हम इफेक्टिवली यूज करेंगे। क्या जिले स्तर तक या ग्रामीण क्षेत्र तक, ऐसे भोपाल में तो आप बोल रहे हैं अर्बन के लिए, देन ग्रामीण क्षेत्र में हम पहुँच रहे हैं, जैसे धार झाबुआ एक आदिवासी बेल्ट है पूरा, और उस क्षेत्र में पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदिवासी लोग क्या रहते हैं कि छोटी छोटी जगह पर रहते हैं, पहाड़ पर, वहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या जिले में या तहसील में एक सेंटर बनाया जाएगा कि वहाँ तक उस क्षेत्र को पूरा कवर किया जा सके? इसमें 2 चीज़ें देखिए, हर जगह में तो एम्स बना नहीं सकते कि हर जगह में एम्स से एक सेंटर बना लगा, ऐसे भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ हमारे जैसे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, हम उसी हिसाब से स्टेट हेल्थ रिसोर्स और फंक्शनरी से अभी हम बात शुरू कर रहे हैं कि उसी में उनके थ्रू में हम ड्रोन सेवा शुरू करें, कि वो ड्रोन लेंगे, हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल उसी प्लान करें, ये चल रहे। और प्लस हमारा भी डॉक्टर को वहाँ पे भी एक्सपोज करने के लिए भी सेंटर बनाएंगे, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा प्लान कर रहे हैं। वो टाइम लेता है, ऐसे नहीं कि मैं आज सोच लिया तो कल हो जाएगा, इसमें बहुत सारे पॉलिसी इशू है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे ट्रेनिंग देना है हर जगह में। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे जो आशा दीदी है, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं भी आशा दीदी है, उन लोगों को भी ट्रेन करना है। उसी एरिया में हमको एक अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे एक ड्रोन आएगा नहीं तो सोचेंगे कि ये क्या आ गया, क्योंकि ट्राइबल एरिया में तो उसको जैसा पत्थर फेंक के ये करेंगे, उसके लिए भी अवेयरनेस देना पड़ता है। उसका इफेक्टिविटी दीदी जो ड्रोन दीदी, ये वो जो है ना ड्रोन दीदी, ये ड्रोन दीदी मीन्स जो आशा दीदी, उनको ट्रेन किया गया, जो नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन कर गया, जो ट्रेन वो इसी टाइम में लेगा, ऐसे ही सेट करके रखना पड़ेगा वो सैंपल को। इतने नहीं तो ऐसे जो से नॉर्मल रख देते ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऊपर जाएगा, वो एयर में जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है, और कितने वेट देना है, ओवरवेट नहीं कर देना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया गया, और भी जो भी एक्स्ट्रा उनको भी ट्रेन करा जाएगा। एक मैन पावर सेटिंग, जो कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिसी, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि इस पर चर्चा ये चल रही है कि 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया गया था, 10 लाख रुपए को लेकर अब चर्चा चल रही है कि इस एम्स द्वारा 10 लाख को बर्बाद कर दिया गया है, 10 लाख रुपए के ड्रोन को बेकार कर दिया गया है। तो क्या कहानी क्या है सर ये 10 लाख रुपए की?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। देखिए उस टाइम ना सारे एम्स में ऐसे दिया गया था। उसी टाइम के ड्रोन में जैसे कोई भी चीज़ बिगिनिंग में ना महंगा होता है, उस टाइम एक ड्रोन के लिए 10 लाख होता है, बट वो ड्रोन खरीद किया गया नहीं था, उसके कि रेंटेड हिसाब से लिया गया था। ड्रोन 10 लाख है, हम रेंट पे लिए कि हम इतने टाइम तक पायलट में किया कि हम उसको टेंडर किया कि हमको 1 महीने तक हमको एक एस्टेब्लिश करना है ये प्रोजेक्ट प्लानिंग। जिसने एक प्रोजेक्ट है उसको प्लानिंग किया, इसका स्ट्रेटेजी बना, ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने तक जो ट्रेनिंग ये सब सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए वो सारे एम्स में है। मैं तो उस टाइम भोपाल में नहीं था, लेकिन सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिया गया था रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद के क्षेत्र में उसको टेस्ट करे, उसको एस्टेब्लिश करे क्या लिमिटेशन, क्या बॉटलनेक, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि बिफोर उसको उड़ान भरने से बहुत सी चीज़ देखना पड़ता है, लेकिन वो उड़ान भरा, वो पैसा छोटा चीज़ है। अब 10 लाख सोच रहे, बट 10 लाख हम खरीद नहीं किया, बट अभी तो बहुत कम हो गया, अभी बहुत इफेक्टिव भी हो गया। बहुत कंपटीशन के लिए जब कंपटीशन होता है सारे कंपनी में कस्टमर को फ़ायदा होता है, इसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इसलिए वो 10 लाख बेकार नहीं गया। पहले होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटरमेंट के लिए। इसलिए जो लोगों के है कि 10 लाख को बर्बाद कर दिया, बर्बाद नहीं है वो, कि इन्वेस्टमेंट था और हम खरीद नहीं किया था। ड्रोन का चार्ज 10 लाख था, बट ड्रोन को हम लिया था पर किलोमीटर के हिसाब से, उनको कितने टेस्टिंग करना, सबके बहुत सारे कंपनी था, कंपनी के हिसाब से हम टेंडर करके कर रहा था। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भोपाल एम्स के डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि 10 लाख का इन्वेस्ट किया था, हम चेक कर रहे थे कि ड्रोन यदि आता है और ड्रोन से हम यदि सारी चीज़ें सही करते हैं, उम्मीद की नई किरण जगाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है। कैमरे के उस पार संजय है और मैं राघव शर्मा।